Hello friends, how are you? Fine? Good. Okay. तो अपना ध्यान रखते रहना, पढ़ाई भी करते रहना। थोड़ा थोड़ा सब जरूरी होता है, खेलना, टीवी देखना, पढ़ना। ओके, तो आप सब ये कुछ करते रहना। ओके, तो टुडे वी विल प्ले मैथ्स। फिर मैथ्स हम क्या कर रहे हैं? तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जो साल भर में आप लोगों ने सीखा है ना, उसका ये रिवीजन है, उसको बोलते हैं मिक्स बैग। अगर साल भर में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो इधर जो आप ध्यान दोगे ना, तो आपको ये फिर से रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो जब फाइनल एग्जाम आएगी ना, तब आपको ये सब बहुत काम आएगा। ओके, तो जिसको अभी रह गया हो, छूट गया हो, वो इधर कंसंट्रेट करेगा। तो हम सब चैप्टर्स रिवाइज करते हैं। इसमें मिक्स बैग का मतलब क्या होता है? सब जो आप पढ़ चुके हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो टेक आउट योर पेज नंबर 100, 100 और उसका क्या लिखा है पहले हम रीड करेंगे, फिर उसे समझेंगे कि क्या करना है। ARRANGE arrange THE NUMERS numbers INE ASCENDING ascending ORDER order AND DESCENDING descending order। मतलब arrange the numbers in ascending order and descending order। मतलब क्या करना है? असेंडिंग का मतलब है चढ़ तो क्रम, डिसेंडिंग का मतलब उतरना। असेंडिंग मतलब चढ़ना, डिसेंडिंग मतलब चढ़ना। असेंडिंग मतलब चढ़ना, डिसेंडिंग मतलब उतरना। तो चढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर हम सीढ़ी से चढ़े तो सबसे पहले हमें कौन सा स्टेप लेना होता है? तो जो सबसे नीचे हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर को इस डिजिट में रखने के लिए जो सबसे पहले छोटा अंक है वो लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और बड़ा। और डिसेंडिंग में क्या करना है? तो हमें उतरना पड़ता है। तो हम जो सबसे पहला बड़ा अंक है वो लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। ओके, ऐसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में रखते हैं। चलो आप मुझे बताओ कि ये 5, 16, 20 एंड 4, ये 4 आपको नंबर्स दिए गए हैं। इनको ही आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में रखना है। ये नंबर्स तो एक ही रहेंगे, लेकिन पहले आपको असेंडिंग में इसे करना है और बाद में डिसेंडिंग में। ओके, चलो किसको आता है और कौन ये करके मुझे पहले बताएगा? चलो, कौन ये मुझे करके बता सकता है कि टीचर ये है क्रम असेंडिंग, ये डिसेंडिंग और कम ऑन, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट में आप मुझे बताओ कि असेंडिंग में मैं पहले कौन सा अंक रखूँ, फिर और लास्ट में क्या रखूँ। ओके, पहले सबसे छोटे अंक से स्टार्ट कीजिए, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, कम ऑन। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे जो छोटा अंक है उसे हम लेते हैं। ये 5 है, 16, 20 एंड 4। तो पहले हम कौन सा अंक लेंगे? तो फर्स्ट वी विल टेक 4। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। चलो, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले 4, फिर उससे बड़ा क्या है? ओके, 5, फिर उससे बड़ा आता है 16, 16 और लास्ट में 20, 20। ओके, है? आपको अच्छा लगा? आपको आ गया कि नहीं आया? पहले 4, 5, 16 एंड 20। और वैसे ही डिसेंडिंग में क्या करेंगे आप लोग? तो उसमें आप सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे। तो बड़ा क्या है? सबसे बड़ा
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिख लिया है। अगर आपका बाकी हो तो आप लिख सकते हो। ओके, चलो हो गया। तो अब इसके नीचे का हम लोग करते हैं। ओके, look at the given place value. Look, 88 DH is the GIV and given PNS is place. BALU value 80 at WRIT right PH is the CORR ECT correct. Look at the given place value and write the correct number for it. One is done. अभी है 3 tens प्लस 7। तो पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 3 की क्या है, 7 की क्या है, फिर उसे हम नंबर में लगाएंगे। चलो 3 tens प्लस 7 ones। 3 tens प्लस 7 में 3 tens मतलब का मीनिंग क्या हुआ, तो के 3 0 30। ओके, चलो 3 7 37। देखो टेंस के रूप में 2 है, वंस के रूप में 2 है। तो टेंस के रूप में जो अकेला डिजिट होता है उसके बाजू में हम क्या लगाते हैं, 0। इधर क्या आएगा 20 प्लस 2। 2 क्यों अकेला है, क्योंकि जो वंस के रूप में होते हैं उसे हम लीडर बोलते हैं, उससे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब ये 2 और 2 22। अगर आप प्लस करो तो भी आपका आंसर 22 ही आएगा। ओके, प्लस 2 इज इक्वल टू 22। क्या आया 22। चलो अभी क्या है आपकी बुक में, कौन सा डिजिट है देखो और मुझे बताओ। 110 प्लस 0 1s 110। तो क्या लगाएंगे हम 1 के बाजू में, तो 1 के बाजू में हम रखेंगे 0 और ये 0 है तो इधर होने आएगा 0। ओके, तो 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि 10 में हमें कुछ ऐड करना नहीं है। ओके, 1 0
तो 4 के what will we put near 4? Okay, we will put 0. 4 0 40 plus 5. Okay, तो 40 plus 5 अगर ऐसे करो 40 plus 5 तो भी हमारा आंसर आएगा 45, क्योंकि ये कॉमन फ्रेंड है इसलिए इधर 4 और 5 45। चलो अभी लास्ट वाला क्या है देखो और मुझे बताओ। 4 10 plus 9, 4 10 plus 9 तो क्या आएगा? तो इधर आएगा 40 और इधर आएगा 9, तो क्या हुआ 49। कम ऑन, आपको ये लिखना है। ओके, फिर हम हमारे नेक्स्ट पेज जो कि है 101, 101, 101 वो पेज पर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। ओके, चलो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। WRIT right THE dot NAMDR number ACCORDMC according to BEAD BAR one is done. Write the number according to the bead bar. ये bead है, उसमें आपको सर्कल्स दिए गए हैं, आपको उसके क्रम के अनुसार इधर नंबर रखने हैं। देखो 1 से यस तो उसके रूप में 1 and 2 तो इधर रखा 2, 10 के रूप में 1 2 3 तो इधर रखा 3। आपको ऐसे ये सब सॉल्व करना है। कम 1 इज डन मतलब ये आपको दिया गया है, एग्जांपल की कैसे करें और मैंने भी सिखाया। तो चलो जो सेकंड है उधर मैं 1s के रूप में क्या रखूं और 10s के रूप में क्या रखूं, चलो आप मुझे बताओगे। चलो हम गिनते हैं, पहला मैं भी कराती हूँ, दूसरा आप अपने आप से करना। तो 1 2 3 4 1s के रूप में क्या आएगा 4 और 10s के रूप में 1। क्यों? क्योंकि उधर क्या दिया गया है, आपको उतने ही बीट बार दिए गए हैं ना, उसको काउंट करके आपको 1s के रूप में और 10s के रूप में रखने हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्या है, तो 1s के रूप में है 1 2 3। कम ऑन, पुट 3 in 1s room and 1 2 पुट 2 in 1s room 10s room। कैसे? तो के 1 2 3 इधर हम रखेंगे 3 और इधर 1 2 क्या रखेंगे 2 23। ओके, ये 1s के रूप में 3 है, ये 10s के रूप में 2 है। ओके, चलो ये जो है वो आप अपने आप से मुझे करके दिखाओ कि 1s 10s के रूप में मैं क्या रखूं। चलो कम ऑन, 1s के रूप में हम क्या रखेंगे, तो इधर है 1 2 और 10s के रूप में 1 2 3 4 क्या रखें 4। ओके, 40
रखना है, कहाँ में कौन सा अंक रखूँ वो आप मुझे बताओगे। और ये जो लास्ट वाले दो है वो आप अपने आप से करो। चलो ये वंस के रूप में मैं क्या रखूं? 1 2 और ये टेंस के रूप में ओनली 1। क्यों? क्योंकि ये हम नंबर्स किसके आधार पर गिन रहे हैं? क्योंकि जो बीट बार पर जो हमें ये दिया गया है सर्कल बीट पर, उसके अनुसार हम ये नंबर इधर रख रहे हैं टेंस और वंस के रूप में, जैसा हमको एग्जाम्पल में दिया गया है। ओके, अब लास्ट वाला क्या है? तो इधर मैं रखूंगी 1 और टेंस के रूप में 2। ओके, तो 2 1 21। चलो तो ये हमारा हो गया। ये क्या था? राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू बीट बार। ये क्या था? राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू बीट बार। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप भी कंप्लीट कर लो। फिर जो नीचे का पोर्शन है क्या है? रीड द प्लेस वैल्यू एंड राइट द नंबर्स, वो हम करेंगे। ओके, पहले आप क्या करोगे? ये जो बीट बार वाला है वो आप कंप्लीट करो, उसके बाद ही हम नीचे का करेंगे। चलो हो गया सबका, लिख लिया। तो अब हम ये क्या है? रीड द प्लेस वैल्यू एंड राइट द नंबर्स, वो हम करेंगे। ओके, चलो पहले क्या है? READ रीड, PHE PLACE प्लेस वैल्यू, VALUE वैल्यू, and WRITE राइट, PHE NUMBRS नंबर्स। रीड द प्लेस वैल्यू एंड राइट द नंबर्स। ये जो हमें दी गई है प्लेस वैल्यू 3 10 and 3 1s, उसको हमें रीड करना है और उसके आधार पर हमें इधर नंबर लगाने हैं। ON1 is done। इधर एक आपको दिया गया है, ऐसे ही आपको करना है। ओके, चलो कैसे करें? तो 3 10s and 3 1s मतलब 33। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना उसमें 3 0 30 प्लस 3 ऐसा था ना, तो उसका नंबर क्या बनता है? 3 3 33। तो इधर क्या है? 4 10s मतलब 40 और 1s के रूप में आएगा 0, तो 0 नहीं 4। ओके, तो इधर हम क्या रखेंगे? 4 4 44। ओके, डबल 4 44। 4 10s मतलब 40 और 4 1s मतलब 4। अभी क्या है? 4 1s है, तो हमें क्या करना चाहिए? 4 1s मतलब जो 1s के रूप में है उधर है 4, तो आगे हम क्या रखेंगे? 0। ओके, चलो अभी है 2 10s and 0 1s। 2 10s and 0 1s, तो ये 0 इधर आएगा और ये टेंस के रूप में क्या आएगा? 2। चलो अभी फिर से आया 5 1s, तो मैं क्या करूं? अब क्या करोगे? 5 1s है तो ओनली 1s के रूप में आपको 5 रखना है, उसके आगे का जो रूप है उधर आपको 0 लगाना पड़ेगा। ओके, क्या लगाओगे? 0। इधर मैं रखती हूँ 5 और इधर मैं रखूंगी 0। ओके, 4 10s and 7 1s। 4 10
चलो अभी भी किसी का बाकी हो तो वो लिख सकता है। फिर ये हम अपना वीडियो यहीं पर स्टॉप करेंगे, ओके। लेकिन जब आप सबको लिखना पूरा हो जाए तो मुझे बता देना, हम वीडियो इधर ही स्टॉप करेंगे, ओके। चलो कंप्लीट हो गया। टेंस वंस के रूप में सबको रख दिया, प्लेस वैल्यू रख दी, ओके। तो चिल्ड्रंस आज हमने क्या किया? तो आज हमने जो हमारा पेज नंबर कौन सा था 100 एंड 101, ये दोनों पेज हमने कंप्लीट किए। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मिक्स बैग है, अगर किसी का रह गया, छूट गया, भूल गए हो तो इधर हम सब फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ओके। तो रिवीजन पर ध्यान देना, अगर नहीं आया हो तो इधर भी आपको आ जाएगा, ओके। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप घर पे भी इसका रिवीजन करते रहना। ऐसा नहीं कि टीचर ने इतना करा दिया तो ओके चलो पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू